हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्शन और आज हम बात करेंगे रूट कैनाल्स के बारे में। अब जैसे ही कई सारे लोग रूट कैनाल का नाम सुनते हैं तो ये चीज़ सुन के या ये नाम सुनते ही वो डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने रिश्तेदारों से या दोस्तों से सुना होता है कि रूट कैनाल में बहुत दर्द होता है, बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, डॉक्टर कई बार बुलाते हैं। तो चलिए आज रूट कैनाल्स के बारे में बात करते हैं और कुछ आपकी डर हो सके तो मैं कोशिश करता हूँ दूर करने की। तो पहली चीज़ ये है कि रूट कैनाल की प्रोसीजर क्या होती है। जब आपके दांतों में कोई सड़न लग जाती है, जो सड़न हम साधारण फिलिंग से या फिर कोई प्रकार के सीमेंट जैसे मटेरियल से उसको भर के हम वो फिलिंग को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते, तो फिर हमें दांत की रूट कैनाल की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। ये खास तब ज़रूरी हो जाता है जब आपके दांतों के अंदर कोई ठंडा गर्म की सेंसेशन ज़्यादा होने लगती है। मतलब कई बार जैसे आप फ्रिज का पानी पी रहे हैं या मटके का पानी पी रहे हैं तो भी आपको दर्द होता है, कुछ चबाने पे, कुछ गर्म ठंडा खाने पे दर्द होता है। और ये दर्द ऐसा है जो कई दिनों से है और आया है पर जा नहीं रहा है। और शायद आप दवाई या कोई गोली या दर्द कम करने की गोली से इसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं, बट ये जनरली गोली की पावर या उसके असर तक ही इसका दर्द ना होना सीमित है। जैसे ही गोली का पावर ख़त्म हो जाता है तो ये दर्द वापस होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में फिर हमको ये दांत की रूट कैनाल का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट होती क्या है? ये ट्रीटमेंट सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊँ तो जो दांत का जो पोर्शन सड़ चुका है या जो भाग सड़ चुका है उस भाग को हम निकालते हैं और उस भाग को निकालने के बाद हम उसको साफ़ करते हैं, कुछ दवाई अंदर रखते हैं और जो दांत के अंदर जो जीवित नस होती है जिसके अंदर से आपको पता चलता है कि दांत में कोई प्रेशर आया है, कुछ गर्म या ठंडा लगा है, तो ये नस को हम साफ़ कर देते हैं। हमारे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम फाइल्स बोलते हैं, और जैसे ही ये साफ़ हो जाता है तो इसके अंदर एक फिलिंग जैसा मटेरियल हम भर के उसको बंद कर देते हैं। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अच्छे से साफ़ होगा तो ही ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा। अगर ये अच्छे से साफ़ नहीं होता है तो फिर ये ट्रीटमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं रहता है। अच्छा, तो इसकी साफ़ करने के लिए हमें 2 से 3 अपॉइंटमेंट भी लग सकते हैं अगर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और कोई दवाई रखने की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार ये ट्रीटमेंट हम एक अपॉइंटमेंट में भी ख़त्म कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है दांत की कंडीशन के ऊपर, वहाँ का इन्फेक्शन कैसा है और पेशेंट कितना बैठ सकता है, क्योंकि एक अपॉइंटमेंट में ख़त्म करना है तो कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम लग सकता है इस चीज़ के लिए। अभी इसको कोई जनरल डेंटिस्ट भी परफॉर्म कर सकता है जो अच्छे से इसकी पूरी पद्धति को पहचानता हो और ये रोज़ का ट्रीटमेंट वो करता हो, या फिर कोई स्पेशलिस्ट जैसे कोई एंडोडोंटिस्ट भी इसको परफॉर्म कर सकता है। जनरली ये ट्रीटमेंट में दर्द नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर दर्द इसीलिए होता है कि अगर कोई कारण सर आपका जो सुन करने की दवाई है जो हम देते हैं ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, अगर वो दवाई का असर कम हुआ हो या वो दवाई की मात्रा कम हो या कोई इन्फेक्शन हो जो वो दवाई की असर नहीं होने दे रही है, तो उस सिचुएशन में हमें ज़्यादा दवाई देने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट एक बार आपका दांत और आजू बाजू का जो एरिया है वो सुन हो जाता है, फिर उसके बाद ये ट्रीटमेंट में ज़्यादा मुश्किल या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ट्रीटमेंट को और बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ होता है जिसे हम बोलते हैं डेंटल माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप से हम जो दांत की छोटी छोटी नसें होती है जो तकरीबन आपके बाल की जितनी बारीक होती है, तो इसे हम अपनी आंखों से देखें, इससे अच्छा हम कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप से देखें तो इससे यही चीज़ हमें 20-25 गुना तक बड़ी दिख सकती है। और ये हमारी मदद करती है ताकि हमें जो इन्फेक्शन है, जो सड़न है, जो अंदर तक है, कई बार जो हम ऊपर से नहीं देख सकते हैं, तो ये माइक्रोस्कोप की मदद से हम उसको अंदर तक देख सकें और पूरी अच्छी से सफाई कर सकें। एक बार ये सफाई हो जाए फिर उसके बाद आप 7 से 10 दिन तक रुक सकते हैं, आपका दांत इस्तेमाल कीजिए, सब ठीक है तो फिर उसका आगे का नेक्स्ट स्टेप होता है इसके ऊपर कोई प्रकार का कैप या परमानेंट फिलिंग करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन काम में लगा हो, और अगर आपको लगा कि आपको और कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, सवाल करने हैं, तो आप डेफिनेटली वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको ये सब सवालों का जवाब देने की, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और हम और वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू।